Good morning, friends. Myself Girish Sevkani, and I am back with a powerful story on power of unity, the magic which we can create by coming together. दोस्तों, ये स्टोरी है 5 दोस्तों की। 5 दोस्त एक दिन गार्डन में खेलने गए। वो काफी खेले, कूदे और खेलने कूदने के बाद उन्हें थकावट महसूस होने लगी और वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब इतना खेले, इतनी थकावट महसूस हुई, तो अब उन्हें भूख लगने चालू हो गई थी। तब जाके एक दोस्त ने पेड़ पे सेब देखा और उसने कहा कि चलो ये सेब खा लेते हैं। उसमें से एक दोस्त ने कहा कि मेरा अपना यूनिक एडवांटेज है, सबसे बड़ी हाइट मेरी है, तो पेड़ पर से सेब भी मैं निकालूंगा, खाऊंगा भी मैं और किसी के साथ में शेयर नहीं करूंगा। अब उसने जैसे ही ये कहा तो दूसरों का ईगो हर्ट होने लगा और वो अपना अपना यूनिक एडवांटेज इंपॉर्टेंस बताने लगे। Now friends, let's imagine कि ये 5 दोस्त are the 5 fingers of our hand. उसमें से जिस दोस्त ने कहा कि मेरी हाइट सबसे बड़ी है, मैं सेब निकालूंगा, मैं खाऊंगा, जिसके किसी के साथ भी मैं शेयर नहीं करूंगा, that is this finger, the tallest finger of our hand. अब इस फिंगर का यूनिक एडवांटेज इंपॉर्टेंस सुनने के बाद ये फिंगर ने कहा कि मेरा भी अपना इंपॉर्टेंस है, मेरा भी अपना एक यूनिक एडवांटेज है। जब कोई भी लोग अच्छे काम के लिए जाते हैं तो मेरा ही यूज किया जाता है। लोग कहते हैं ऑल द बेस्ट, लोग कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। अब इन दोनों का यूनिक एडवांटेज इंपॉर्टेंस सुनने के बाद ये वाली फिंगर ने कहा कि मेरा भी अपना इंपॉर्टेंस है। अगर किसी इंसान को पॉइंट आउट करना हो तो मेरा यूज किया जाता है, जैसे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू हैव डन दिस। अब इन तीनों का यूनिक एडवांटेज सुनने के बाद ये वाली फिंगर, इसने कहा मेरा भी अपना इंपॉर्टेंस है, मेरा भी अपना यूनिक एडवांटेज है। जब आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिंग सेरेमनी, तब मेरा ही यूज किया जाता है एंड आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड टू हार्ट। अब ये चारों फिंगर्स का यूनिक एडवांटेज इंपॉर्टेंस सुनने के बाद ये वाली फिंगर रोने लगी। उसे लगने लगा कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो रोने लगी, रो के वो बाजू के मंदिर में गई और सारे दोस्त उसके पीछे गए और वो भगवान से कहने लगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मैं एग्जिस्ट भी करती हूं, मुझे आखिर बनाया क्यों गया, मेरा क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। और भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, बट काफी बार हमें ही पता नहीं होता कि मेरा इंपॉर्टेंस क्या है। भगवान ने कहा उसे कि जब कोई भी इंसान मेरे सामने आता है और हाथ जोड़ता है, तब यू आर द फर्स्ट फिंगर विच फेसेस मी एंड बाकी के फिंगर सब तुम्हारे पीछे होते हैं। बट भगवान ने कहा कि असली मजा तो तब आता है जब सब साथ में आते हैं, क्योंकि हाथ भी तब जोड़ा जा सकता है जब 5 उंगलियां साथ में आती है। खाना भी तब खाया जा सकता है जब 5 उंगलियां साथ में आती है। हैंडशेक भी तब किया जा सकता है जब 5 उंगलियां साथ में आती है। काफी बार हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। कुछ लोग कहते हैं आई एम स्मॉल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, स्टेटस, इनकम, बट कोई भी इंसान छोटा या बड़ा एक्सपीरियंस से नहीं होता, एजुकेशन से नहीं होता, स्टेटस से नहीं होता, इनकम से नहीं होता। इंसान छोटा या बड़ा होता है अपनी सोच से। मैंने मेरे सेकंड वीडियो में भी बताया था कि कैसे एक 13 साल के लड़के ने कंपनी खड़ी की करोड़ों की। सोच पड़ी थी। और एक स्टोरी बताऊंगा आज, जहां पे एक छोटे से इंसान ने ऐसी स्टोरी क्रिएट की कि आज उसे भगवान माना जाता है। अगर कोई अपने को छोटा समझता है, बट अगर उसकी सोच बड़ी हो तो वो बड़ा बन सकता है। और अगर कोई इंसान खुद को बड़ा समझता है, बट अगर उसकी सोच छोटी है, तो कभी भी बड़ा नहीं रह सकता। दोस्तों, ये स्टोरी है 1989 की, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट मैच खेला जा रहा था। 5th डे था। 2 पॉसिबिलिटीज थे, आइदर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतेगा या टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। पाकिस्तान के पास जबरदस्त फास्ट बॉलर थे, वकार यूनिस, वसीम अकरम, और इंडिया के रथी महारथी आउट हो चुके थे, अजरुद्दीन, श्रीकांत। तब जाके पिच पे एक 16 साल का लड़का आया और सामने गेंदबाज था वकार यूनिस। पिच भी काफी फास्ट थी
वकार यूनिस आए, उन्होंने बॉल डाला और बॉल जाके सीधा इस 16 साल के लड़के के नाक पे लगी। नाक से खून निकलने लगा, कपड़ों पे खून लगा और दूसरे एंड पे थे नवजोत सिंह सिद्धू। वो इस 16 साल के लड़के के पास आए और उसे बोले कि तू रिटायर्ड हट हो जा, 1-2 घंटा आराम कर और फिर से खेलने आ। फिजियोथेरेपिस्ट आए, वो इस लड़के को बोले कि चलो। इस लड़के ने सिर्फ 2 शब्द यूज किए तब, और उन 2 शब्द ने क्रिकेट का इतिहास ही बदल दिया। और वो 2 शब्द थे, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। ये 2 शब्द थे उस इंसान के जिसने उसे भगवान बना दिया। इंडिया कुड सक्सेसफुली ड्रॉ दैट टेस्ट मैच। पार्टनरशिप बिटवीन नवजोत सिंह सिद्धू एंड दिस 16-year-old guy was 101 runs and contribution of this guy was 55 runs. उस वक्त इस 16 साल के इंसान ने यह नहीं कहा कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास एज नहीं है, बट वो डटे रहा इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंजुरी। और आज उस इंसान को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। शायद आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। सोच बड़ी थी, ही न्यू वेयर ही वांटेड टू गो। ये एग्जाम्पल तो था 1989 का, बस लास्ट वीक में ही हमने एक लाइव एग्जाम्पल देखा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट मैच, लास्ट डे था। रोहित शर्मा आउट हो गए थे, चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए थे। अब 2 पॉसिबिलिटीज थे, आइदर ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस टेस्ट मैच और इंडिया नीड्स टू ड्रॉ द टेस्ट मैच। तब क्रीज पे आए 2 बैट्समैन, हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन। आपने अगर न्यूज़ पढ़े होंगे, आपने अगर पेपर पढ़ा होगा, तो उसमें दिया गया था कि रविचंद्रन अश्विन वॉज नॉट इन अ स्टेट टू टाई हिज लेस। बैक में काफी पेन हो रहा था, स्टिल ही वॉज प्लेइंग। हनुमा विहारी वॉज बैटलिंग विद हैमस्ट्रिंग इंजुरी और दिखाया गया था कि टियर 2 इंजुरी हुई है। दैट मीन्स इंजुरी के बावजूद भी ही वॉज प्लेइंग फॉर मोर देन 3 आवर्स। दोनों पेन में थे, बट दोनों डटे हुए थे बिकॉज उनको पता था कि हमें देश के लिए खेलना है एंड उनके लिए टेस्ट मैच ड्रॉ करना उस वक्त काफी प्रायोरिटी थी। इंडिया कुड सक्सेसफुली ड्रॉ दैट टेस्ट मैच बिकॉज ऑफ द ग्रेट एफर्ट्स बाय 2 बैट्समैन एंड दैट ड्रॉइंग अ टेस्ट मैच वाज लाइक विनिंग अ टेस्ट मैच। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मुझे कितना पेन हो रहा है। दे वर फाइटिंग फॉर अ कॉमन कॉज। सबने साथ में आके काम किया। मैंने जैसे कहा कि असली मजा तो तब आता है जब साथ में आते सब। क्रिकेट का असली मजा भी तब आता है जब 11 खिलाड़ी साथ में आते हैं, इर्रेस्पेक्टिव फ्रॉम वेयर दे हैव कम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। दे फाइट टुवर्ड अ कॉमन कॉज दैट इज विनिंग फॉर द कंट्री। हार भी गए ना तो सबको साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। कोविड का एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ हद तक वी हैव सक्सेसफुली कंट्रोल कोविड बिकॉज ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, एसेंशियल वर्कर्स, पुलिस। इसमें से अगर कोई भी कहता ना कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो शायद इस हद तक हम कोविड को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में से और इस वीडियो में से मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी सोच आपको छोटा या बड़ा बनाती है। You all are unique. You all need to contribute in whichever way you can. जैसे मैंने कहा था कि मैं हर वीडियो कोट के साथ एंड करता हूं, यहां पे भी मैं सर रतन टाटा इनका कोट कहना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर। मुझे तो कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनसे मिलने के लिए, बट आई एम थैंकफुल दैट पर्सन बिकॉज वेन आई वॉज इन माई ग्रेजुएशन, तब मुझे उनके ट्रस्ट से स्कॉलरशिप मिली थी एंड आई नो वॉट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट स्कॉलरशिप एट दैट टाइम ऑफ माई लाइफ। उन्होंने मेरे लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट किया। आज हम सबका भी टाइम है। वी ऑल्सो नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट इन लाइफ्स ऑफ पीपल बिकॉज इफ वी गिव टू द सोसाइटी, सोसाइटी विल गिव यू बैक। दोस्तों, आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया है। लेट्स कम टुगेदर, लेट्स वॉक टुगेदर इफ वी want to reach far. Till then, take care, be safe, be healthy. Bye bye.